ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਸ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1591 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਲਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਆਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਫਲਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ। ਅਜੇ ਆਪ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਆਪ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੁਫਲਿਸ ਸਨ, ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮੁਫਲਿਸ ਭੁੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਫਲਿਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 2 ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਦਾਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੱਡਾ, ਸਮਰੱਥ, ਉੱਚਾ। ਜੈਸਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਆਪਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਬਾਲਕ ਤੇ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे, इस वर्गा ते फिर यही है। भानी जी का रिश्ता भाई जेठे जी नाल हो गया। आप धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दामाद बने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जिथे भले सन,
जेठा जी सोढी सन। ये रिश्ता रूहानी, ये संबंध अध्यात्मक बनिया। भाई जेठे ते रोज रोज सत्संग दा रंग चढ़न लगे। गुरु दी संगत दा असर। दूसरे पासे आप दी सुपत्नी धन गुरु अमरदास जी महाराज दी सुपुत्री सेवा दी मूर्ति, सिमरन दा मुजस्मा, ओ गुरु पिता दी सेवा शुरू तो कर रही सी और गुरुदेव पिता दी असीस आशीर्वाद दी पात्र बनी हुई सी। गुरु रामदास जी महाराज भी इस सेवा तो प्रभावित होए। अपनी पत्नी दी भक्ति भावना, गुरु भक्ति देख के और सत्संग दा असर, गुरु दा प्रताप आप ते मन ते ऐसा रंग चढ़िया। हुण आप संगत दी सेवा भी करते ने और संगत च बैठ के प्रभु नाम सिमरन भी करते ने, सुनते ने। बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी गुरियाई गद्दी देण दी सोची। ये परंपरा इस तरीके नाल ही चली कि टोल करनी है, खोज करनी है और खोज दी कसवट्टी आउंदी सी, चौण दी बकायदा कसवट्टी आउंदी सी। गुरु अमरदास जी महाराज ने भाई जेठे नूं बुलाया ते आख्या, सानू बैठण लई थड़ा चाहीदा है, तुसी साडे बैठण लई कोई थड़ा बनाओ। लेकिन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने दूजे दामाद रामा जी नूं भी बुलाया भी थड़ा बनाओ, असी बैठना है, सानू बैठण लई एक सुंदर थड़ा चाहिए। दिन भर रामा जी मेहनत करते रहे और दिन भर भाई जेठा मेहनत करते रहे। बड़े सोहने ढंग नाल इट्टां दी तरतीब, गारे दी तरतीब, लेपा पोछी करके शाम तक भाई जेठे जी ने थड़ा तैयार कर दिता। रामा जी ने भी थड़ा तैयार कर दिता। गुरु अमरदास जी महाराज वेखण लई आए। भाई रामे दा थड़ा वेख के कहण लगे, ये थड़ा साडे बैठण दे लायक नहीं, तोड़ देव, एक पासे कर दे। चोट ते लगी भाई रामे नूं, लेकिन पी गया, बर्दाश्त कर गया, तोड़न लग पिया। फिर आए गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा पास। ये थड़ा थोड़ा भी ठीक नहीं, इस ते असीं नहीं बैठ सकते, तोड़ो उसनूं। हथ जुड़ गए भाई जेठे ने, कहने लगे, महाराज जिस ते आप बैठना है, वाकई आप मत प्रदान करो, आप समर्था दो कि मैं वैसा थड़ा बना सका। दरअसल ये गुरु अमरदास जी महाराज दी चौन, कसवटी, परखण दा ढंग। दूसरे दिन रामा जी मेहनत ते कर रहे ने, थड़ा ते बना रहे ने, पर निमूजड़े मन नाल, अंदर उत्साह नहीं है और थोड़ा रोष भी है कि इतना सोना मैं थड़ा बनवाया और आप मेहनत की थी तो गुरु अमरदास जी महाराज ने तोड़वा दिता। अज शाम नूं जब दोहां ने थड़े बनाए, गुरु अमरदास जी महाराज फिर देखण नूं आए। रामे नूं आखे ते कल वर गई है, ये ठीक नहीं है, ये सानू पसंद नहीं, तोड़ दो। रामे दे मन दे ख्याल आया, वडेरी उम्र करके गुरु अमरदास जी महाराज अनहोणियां गल्लां करन लग पे। कहने लगा, महाराज थड़ा तो मैं ठीक बनाया, बिल्कुल ठीक, बैठन लायक है, बड़ा सोहना है, और आप नूं पसंद ना आवे तो मैं की करा, तोड़ दे। गल सुन ते लई
लेकिन अंदरों मन इनकारी जज्बिਆਂ ਨਾਲ भरिया होया है। फिर आप आए भाई जेठा जी पास, देखिया थड़ा, फिर कहने लगे जेठा जी थड़ा ते थोड़ा भी ठीक नहीं, इस साडे बैठन लायक नहीं, तोड़ दो। एकदम तोड़न भी लग पे ते हाथ जोड़ के आखन लगे, बार बार बख्शत हो मोही, गुनाहगार अपराधी को ही। ये महाराज बार बार मैथों भुल आउंदी है, बार बार तुसी मैनू बख्श देंदे हो। वाकई ये थड़ा आप दे बैठन लायक नहीं, जिसते आप विराजमान होवो वाकई वो थड़ा ते कोई खास होवेगा, उत्तम होवेगा, महान होवेगा। मेरी तुच्छ जही बुद्ध, छोटी जही सोचनी ऐसा थड़ा नहीं बना सकी। वाकई ये थड़ा आप दे बैठन लायक नहीं। गुरु अमरदास जी महाराज ने एकदम धन गुरु रामदास जी नूं गलवकड़ी चला ले, भाई जेठे नूं गलवकड़ी च लै लिया। आखिया थड़ा ते बन गए तो ठीक बनाया, असी कोई इस मिट्टी दे बने थड़े ते थोड़ी बैठना सी, असी ते हिरदे दे सिंघासन ते बैठना सी, असी ते हिरदे दे थड़े ते बैठना सी। तेरा हिरदे दा थड़ा बन गया, अज तो असी तेरे हिरदे दे च बैठांगे। गुरु एक जोत है, गुरु एक नूर है, वो विराजमान होई भाई जेठे दे अंदर, और भाई जेठा कहलाए धन गुरु रामदास। इस तरह सोडी सरवंश दे महान पुरुष, महान आत्मा भाई जेठा जी गुरु नानक दी गद्दी दे वारस बने। अंदर तामीरी रुचियां सन, उसारू जज्बे सन। जिस तरह गुरु अंगद देव जी महाराज की प्रेरणा लेके गुरु अमरदास जी महाराज ने गोविंदवाल साहब वसाया, इस तरह गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रेरणा की थी अमृतसर वसाण दी। अमृतसर वसाण दी कल्पना गुरु अमरदास जी महाराज दी, और तामीर कीता धन गुरु रामदास जी महाराज ने। आपने उत्थे स्वयं अपने हथी टक लाया शहर दा, और उस जगह का नाम रखिया गुरु का चक, जिसनू अज असी अमृतसर दे नाम दे नाम करके जानते हाँ। इसका पहले नाम, आदि नाम गुरु का चक। इत्थे तरह तरह के किरती बंदियां नूं गुरु रामदास जी महाराज ने इकट्ठा किया। चारों पासे अज भी देखिए हरिमंदर साहब दे किधरे मोचियां दा बाजार है, किधरे पापना वाला बाजार है, और किधरे होर किरती, किधरे होर किरती। तरह तरह किरती चारों पासे इकट्ठे कीते उस अस्थान दे जिथे 24 घंटे हर वक्त प्रभु की कीर्ति आउंदी है। उस दे आले दुआले किरतियां दा कट अक्सर ऐसा हुंदा रहा है, जिथे महापुरुष कोई धार्मिक नगरी वसांदे रहे ने, उत्थे त्यागी बैरागी सन्यासियां नूं इकट्ठा करते रहे ने। अज पहली दफा होया कि धर्म दा मंदिर उसार रहे ने, एक धार्मिक अस्थान बना रहे ने, पर चारों पासे आपने इकट्ठा किया किरतियां नूं। आप दी चाहत ने ऐसे रंग लाए। लाहौर पहले मंडी से बहुत वड्डी, लेकिन बाद विच गुरु का चक एक इतनी महान उच्ची मंडी बनी, संसार प्रसिद्ध बाजार बनिया गुरु के चक दा। सहजे सहजे गुरु के चक दा नाम रामदासपुर पै गया। और फिर जद आपने अमृत सरोवर दा टक लाया, ऐसा सरोवर जो रूहे जमीन ते इको एक सरोवर है, जिसकी अपनी एक बरकत है। प्राचीन समय तो सियाणियां दा, अध्यात्मी पुरुषां दा ये दावा रहा है, ये उन्हां दी मनौत रही है
कि कोई मनुख भजन कर रहा होवे और जुड़ गया होवे तो उस भजन का असर पानी ते बहुत ज्यादा पैंदा है और फिर रेत दे जरियां ते पैंदा है। जिस पानी नूं गुरु दी बाणी छू जाए वो पानी अमृत बन जाती है और जिस रेत दे जरियां नूं प्रभु दा नाम छू जाए वो अक्सीर हो जाते हैं। मत्थे ते लानी पैंदी है वो धूड़ जो अक्सीर बन गई है और चरनामृत लेना पैंदा है, अमृत पान करना पैंदा है, चुलियां भर के लेना पैंदा है। वो पावन जल जिसनों गुरु दे बचन छू गए ने, जिसनों भजन छू गए। सरोवर आपने बनाया और इसका नाम चूंकि अमृत सरोवर रखिया तो सहजे सहजे फिर शहर का नाम अमृतसर पै गया। तामीरी रुचियां आप जी दे अंदर इतनियां आले दुआले सरावां दी तामीर, आए गए दी देख रेख करनी, किरती लोगां दी किरत सही ढंग नाल जो है चलदी रहे, इस पासे भी आपने ध्यान दिता और इन्हां किरतियां दा मन प्रभु कीर्ति दे जुड़िया रहे, ये भी आपने पूर्ण ध्यान दिता। रूहे जमीन ते एक इस तरह दे तीरथ नूं जन्म दिता जिस दे बारे ये बोल ने सतगुरां दे डिठे सभे थां नहीं तुद जेया, बद्धो पुरत बिताते तां तू सोया। समकाली होए ने कवि ग्वाल अध्यात्मी पुरुषन भगती भावना नाल भरिया होया उन्हां कोल हिरदा सी। उस जमाने च जद दर्शन करन आए ने अमृतसर दे गुरु रामदास जी महाराज दे पावन दर्शन कीते, अमृत सरोवर दे इशनान कीता है, नाल संगी साथी सन। तो महिमा देख के इस महापुरुष ने जो एक सवैया उच्चारण कीता है बड़ा कीमती है। राजे सुर ऊहा तो इहा साधु सुर राजे सदा, सुधा है ऊहा तो इहा सुधा सरदर्श है। स्वर्ग दे देवते ने, इत्थे साधु देवते ने, उत्थे राजे देवते ने, इत्थे साधु देवते ने। उथे सुधा अमृत दा कुंभ है, इत्थे अमृत दा सरोवर है। सुधा है उहाँ तो इहाँ सुधा सरदर्श है, पान किए वाके होत अमर सो मरूं के, जीवन मुकत ये सबको परस है। उस अमृत कुंभ दे चों चुल्ली लैंदियां मनुख मरदा नहीं और ये जो अमृत सरोवर है इसका पावन अमृत छकदियां मनुख मौत दे भय तो, मरण दे भय तो दूर हो जाता है, मौत दे भय नूं एक पासे सुट देंदा है। एक मौत तो बच जाता है, एक मौत दे भय तो बच जाता है। वास्तविक मौत उदों ही डरावनी है जब उसका भय होवे और जे कबूल कर लिया, प्रमाण कर लिया तो कोई डरावनी नहीं। कहो कबीर मरण मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। भगत कबीर कहते मन साडा मरना कबूल कर चुके है और मौत एक ऐसी घटना दिखाई दे रही है जैसी कि एक जन्म ते मरण विच असी हुण कोई अंतरा नहीं समझते। हाँ ओही मरदे ने जिन्हां ने राम दे इस निजाम नूं समझिया नहीं, प्रभु दे इस नियम नूं समझिया नहीं। पान किए वाके होत अमर सो मरूं के, जीवन मुकत ये सबको परस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है। वो जो अमृत दा कुंभ बैकुंठ दे च है सिर्फ योगियां लई है, त्यागियां लई है, पर ये जो अमृत सरोवर है सारियां लई है। चाहे योगी ने, चाहे भोगी ने, चाहे त्यागी ने, चाहे गृहस्थी ने, इतने सारियां लई है। ग्वाल कवि योगिन को
दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दो वन को होत, इहाँ हर्ष है उहाँ हरि मंदिर, तो इहाँ हरि गुरु मंदिर, या ते गुरुपुर सुरपुर ते सरस है। कवि ग्वाल कहते ने, अगर मैनू कोई चुन लई कहे कि बैकुंठ चुनना है, कि इस अमृत सरोवर की चोण करनी है, धन गुरु रामदास की नगरी की चोण करनी है, तो कवि ग्वाल कहते ने, मैं बैकुंठ नूं ठुकरा देंगा, ये नगरी ही मेरी ਲਈ बैकुंठ, मैं इत्थे रहना अपना आहो भाग समझांगा। वाकई रूहे जमीन ते एक ऐसा नगर जिथे 24 घंटे प्रभु दे नाम दा जाप चलदा है। रूहे जमीन ते एक ऐसा स्थान जिथे हर वक्त प्रभु दी महिमा गायन कीती जांदी है। धन गुरु रामदास जी महाराज दे 3 साहिबजादे सन। वड्डे बाबा पृथ्वी चंद, मंझले बाबा महादेव और छोटे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। पृथ्वी चंद सुभाव तो ईर्षालु सन, बाबा महादेव सुभाव तो त्यागी सन, और गुरु अर्जन देव जी महाराज सुभाव तो आलम फाजल प्रेमी संजमी दूरदृष्ट सन। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज दी तिन्ना ते निगाह। एक दिन बीबी भानी ने आप दी सुपत्नी ने साफ कह दिता, जान ना देसा सोडियो, होर ते अजर जरे ना जाई। ये गुरगद्दी सोडी बंस दे च ही रवे। बचन किसे वक्त भानी जी ने अपने पिता गुरु अमरदास जी महाराज दे सामने रखे सन। जद वो अपनी पुत्री दी सेवा वेख के अत्यंत प्रसन्न होए, तृप्त होए सन। कहंदे ने, चौकी दा पावा इशनान करदियां टुट गया तो बीबी भानी ने अपना पैर थल्ले कर दिता। कुदरती गल सी, किल्लां लगियां, पैर विच खून निकलिया। पानी दे खून दी धार वगदी देख के गुरु अमरदास जी महाराज ने जद ध्यान मारिया ते की देखिया, पावे दे थल्ले पानी ने अपना पैर दिता हुआ है। इतनी अथाह सेवा। गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे, मैं अज तक ये ते सुनिया सी कि पुत्रां दा खून डुलिया है प्यो दी खातर, पर धियां दा खून डुलिया है पिता दी खातर। ये मैं पहली दफा देख रहा, अपनी अखां नाल देख रहा। तू मूंहों बोल, तैनू की चाहिए? अज साडे अंदर दे कपाट तेरे लिए बिल्कुल खुल गए, तैनू की चाहिए दस। हथ जोड़ के पानी जी ने कहा, ये गुरगद्दी ये ऐसी विरासत है, अजर वस्तु है। ये सिंहासन मेरे पति नू बख्श दिओ। ते पता है गुरु अमरदास जी महाराज दे मुखारबिंद तो केड़े वाक निकले, तू ये सौगात खून डोल के मंगी है, तेरी संतान नू खून डोलना पे। बचन हो गए अगम में। गुरु अमरदास जी महाराज नू सारा खाका दिस रहा सी, भानी जी नू भी दिस रहा सी। अगां चल के शहादत दी जो श्रृंखला चली, सिख इतिहास इस नाल लालो लाल है, रंगे आए। खैर, धन गुरु रामदास जी महाराज अमृतसर विच अपनी जोत जगा रहे ने। सहजे सहजे चली आ रही परंपरा के मुताबिक परीक्षा भी ले रहे ने कि गुरगद्दी सौंपनी है, देनी है। पृथ्वी चंद का सुभाव ईर्षालु, बाबा महादेव का सुभाव त्यागी। वो किसी काम कार विच रुचि नहीं लेंदे, हर वक्त बैरागी स्वभाव, त्यागी बिरते।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸੰਜਮੀ ਨੇ, ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿਸ ਪਈ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਡੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਐਸਾ ਬੈਬਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਹੀਂ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਬਲਤਾ, ਇਹ ਤੜਪ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਘਰ में ਪਾਇਆ। ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਸਤਕ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕੌਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਰੂਪ ਵਟਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਇੰਜ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹਮ ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤਦਾ ਰਾਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 3 ਸੰਮਤ 1638 ਬਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਯਾਦਗਾਰ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਹਫਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰ ਨਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਯਾਦਗਾਰ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।